मैंने क्या होता है आने वाले टाइम पे यूपी के मुख्यमंत्री आप हो, ये बात लिख लियो आप। आमीन। आपको समझ आ रहा आपको? जी। ये वोट में तब्दील हो पाएगा क्या? बिल्कुल तब्दील होगा। तो आपको याद है गोरखपुर? जी, गोरखपुर में मैं आया था। जवान जब हुई उस दिन ये ठान लिया था कि इस अपमान को सम्मान में बदलना है। योगी के खिलाफ जो चुनाव लड़ने का अनुभव था वो काम आ रहा है अभी? हाँ, बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैंने बहुत कुछ सीखा और उस धीरे धीरे सीख रहा हूँ क्योंकि माँ के पेट से तो कोई सीख के आता नहीं भाई। सही बात है। ये समय उसको सिखाता है भाई। तो आप रोजगार के नाम पे वोट मांगे हैं? तो बेरोजगारी बहुत है। जब हरिद्वार में उद्योग धंधे लग सकते हैं, बराबर में सितारगंज में लग सकते हैं, भगवानपुर में तो यहाँ भी लग सकते हैं। अखिलेश यादव के साथ बात नहीं बनी आपकी? कब मन हुआ कि भाई हमें उनकी मदद नहीं चाहिए। लेकिन आपकी खतौली में मदद ली उन्होंने। ये हमारा फर्ज है ना। यहाँ की जनता ने 3 पार्टियों को मौका दे दिया। अब चौथी बची आजाद समाज पार्टी। अब उन्होंने मन बना लिया कि हमें आजाद समाज पार्टी को भी मौका देना है। और देखो पार्टी छोड़ दी लोगों ने, झंडे छोड़ दिए, बस प्रत्याशी है उनके दिमाग में और चुनाव निशान। एक ही नारा, एक ही नाम, चंद्रशेखर आजाद और केतली निशान। भाई बताओ केतली निशान घर तक पहुंचा नहीं पहुंचा? और आप देखना ये जंग है और इस जंग को हम जीतेंगे और एक ही जंग नहीं जीतेंगे, इसके आगे बाद सारी जंग जीतेंगे। जय भीम, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मेरे साथ भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद हैं। इस वक्त हम नगीना की गलियों में घूम रहे हैं। नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर आज़ाद लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और आज़ाद इस समय अपने जो मतदाता हैं उनसे मिल रहे हैं, गली गलियों में जाके वोट की अपील कर रहे हैं। आज़ाद, कैसा चल रहा है जनसंपर्क अभियान? अच्छा चल रहा है। कैसी तैयारी है? तैयारी तो हम आज से नहीं कर रहे। तैयारी तो हम कर रहे हैं पिछले 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद से और अभी तक तैयारी लगातार चल रही है। तो नगीना की पूरी गलियां घूम लिए हैं या अभी बाकी है कुछ ही? बाकी मैं ये कह दूं सब घूम लिए ऐसा नहीं है। अभी बहुत सारी जगह बाकी है। बहुत सारी जगहों तक हमने पहुंचने का प्रयास किया है, बहुत सारी जगह तक हम नहीं पहुंच पाए। हमने पहले देहात कवर किया, जय भीम। पहले हमने देहात कवर किया जाके पूरा। चुनाव को हम पहले बाहर तैयार करके लाए, अब चुनाव अंदर आ गया है जी कस्बे में, जिससे कि चुनाव यहाँ जो है वो चुनाव को मजबूत कर लें। यहाँ बहुत सारे कस्बे हैं। ठीक है ठीक है। अब हम शहर में आ गए। इस शहर में चुनाव को मजबूत कर लें। तो शहर में कैसा रुझान है? बहुत अच्छा है। अभी आप चलोगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ कोई बनावटी तो कुछ नहीं है, सब आपके और मेरे सामने है जी। अच्छा बुरा छोटा बड़ा सब आपके सामने है, तो आपको पता लगेगा अपने आप। अभी हम जा रहे हैं जामा मस्जिद। यार भाई क्या हाल है भाई? पूरा भरोसा आने वाले टाइम में मुख्यमंत्री मत कहो। आपके प्रत्याशी कैसे हैं? बढ़िया बेहतरीन। तो साथ देंगे इनका? जी हम तो फुल सपोर्ट करें, जब तो बुलाए थे। मैंने क्या होता है आने वाले टाइम पे यूपी के मुख्यमंत्री आप हो, ये बात लिख लियो आप। आमीन। आपको समझ आ रहा आपको? जी। क्या हाल है भाई? खींचिए फोटो, अब हाथ भी मिला ले। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो लोग हैं वो इनके प्रशंसक चलते रहो आज़ाद के पास आ रहे हैं। आ जाओ चल जाओ। तो रुझान तो काफ़ी सकारात्मक है आज़ाद। ये वोट में तब्दील हो पाएगा क्या? बिल्कुल तब्दील होगा। जो आदमी खुल के आपके सामने, और उसने एक और बड़ी बात कही, आपने सुना जी? पहले देहात का और कर, अब शहर की तरफ को रुख कर लिया है। और कह रहे थे ठीक है, मैं आगे चला जाऊँ, आगे बढ़ जाऊँ। चलते रहो चलते रहो चलते रहो। सलीम भाई आगे लेके चलो सबको। तो ये इस बात की गवाही है कि जो मेहनत हमने की। क्या हाल है? क्या हाल है? तो लो हाथ मिलाओ। क्या हाल है भाई? जो हमने देहात में मेहनत की है, अब वो यहाँ आ गई शहर में जमीन पे। जी बाहर हाथ बिना मिले चला जाऊंगा। तो आपको याद है गोरखपुर? जी, गोरखपुर में मैं आया था। जवान जब हुई उस दिन ये ठान लिया था कि इस अपमान को सम्मान में बदलना है और उसके लिए मेहनत की जरूरत है। यही है। तो योगी के खिलाफ जो चुनाव लड़ने का अनुभव था
वो काम आ रहा है अभी? हाँ, बहुत कुछ सीखने को मिला है। आप ठीक हो? क्या हाल है भाई? तो वो जो अनुभव था उसने बहुत कुछ सिखाया। मेरे पिताजी तो कोई बहुत बड़े राजनीतिक मकाम पे नहीं थे। मेरे पिताजी तो प्राइमरी स्कूल के मास्टर थे। भाई आज एक काम कर रहे हो तो आप ये समझो भाई ठीक हो, उससे बहुत कुछ सीख ली मैंने। ठीक है, तो जैसे आपके अभी मतदाता कह रहे थे कि शहर का विकास कीजिए, जी। तो विकास मुद्दा बना रहे हैं, पुरानी सांसद जो हैं बाकी लोग विकास नहीं कर पाए शहर का। क्या हाल है भाई? देखो ऐसा है भाई, एक जमाने बाद यहाँ समाजवादी आदमी। देखो ऐसा है, कोई नहीं हार रहा, आप जीत रहे हो बस। बिल्कुल साहब, आप जीत रहे हो, ये है बस, कोई नहीं हार रहा। ठीक है, और आप ऐसा जीत रहे हो कि लंबे समय के लिए जीतोगे। बहुत दिन हो गए आपको परेशान होते हो। ठीक है, ठीक है, ख्याल रखना बस सब लोग। भाई नमस्कार जी। नमस्कार, आप ठीक हो? आप ठीक हो भैया? क्या हाल है? देखो ऐसा है, हाँ चल रहे इतने चलेंगे, आज जोड़े चल जाएंगे। नमस्कार जी, ठीक हो? तो ऐसा है, मैंने बहुत कुछ सीखा और उस धीरे धीरे सीख रहा हूँ क्योंकि माँ के पेट से तो कोई सीख के आता नहीं भाई। सही बात है। ये समय उसको सिखाता है भाई, ख्याल रखना। चलो स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ। ये समय सिखाता है आदमी को जी। और जो मैंने सीखा वो मैं नीचे के लोगों को सिखा रहा हूँ कि वो भी सीख जाएं भाई। तो नगीना की जनता के मुद्दे क्या हैं? किन मुद्दों पे आप उनके पास नगीना के लिए सबसे बड़ी समस्या जो है वो बेरोजगारी की है कि यहाँ बेरोजगारी दर बहुत है जी। और यहाँ के लोगों को अन्य अन्य स्टेट में जाकर काम करना पड़ता है। अन्य अन्य स्टेट में जाकर जी भाई, अन्य अन्य स्टेट में जाकर काम करना पड़ता है। भाई क्या हाल है? भाई ख्याल रखना सब लोग। यहाँ के लोगों को अन्य अन्य स्टेटों में जाकर काम करना पड़ता है। मिल गए थे आज दिन में मिल गए थे। तो यहाँ के लोगों को जाके अन्य स्टेट में काम करना पड़ता है। आप जहाँ भी जाओगे, हरिद्वार जाओ जी, उत्तराखंड में, आप जाओगे हैदराबाद में भाई, आप जाओगे पंजाब में, लुधियाना में, जलंधर में, हर जगह आपको, महाराष्ट्र जाओगे, सब जगह आपको। नमस्कार जी, नमस्कार, ठीक हो? सब जगह आपको यहाँ का आदमी मिलेगा। और वहाँ क्यों गया? घूमने तो गया नहीं जी, वो रोजगार के लिए गया है। तो आप रोजगार के नाम पे वोट मांग रहे हैं? तो बेरोजगारी बहुत है। जब हरिद्वार में उद्योग धंधे लग सकते हैं बराबर में, सितारगंज में लग सकते हैं, भगवानपुर में, तो यहाँ भी लग सकते हैं। लेकिन यहाँ के नेताओं ने कभी उनको इशू नहीं माना। पी लो चाय, पी लो, छोड़ो छोड़ो, पी लो चाय, ठीक है, कर लो काम, कर लो। तो यहाँ के नेताओं ने उनको कभी इशू नहीं माना। यहाँ कोई बहुत अच्छे हॉस्पिटल नहीं है। जी मैं ठीक सर, कैसे हैं जी? तो इस तरह से आप देखेंगे डोर टू डोर कैंपेन आजाद का चल रहा है। वो अपने मतदाताओं से मिल रहे हैं। यहाँ कोई बहुत अच्छे हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ जो है बाढ़ की समस्या है। जय भीम भाई, जय भीम जी। यहाँ खो की समस्या है। यहाँ जो है सड़कों का, बिजली का बहुत बड़ा इशू है। किसानों की फसल का बहुत बड़ा इशू है। यहाँ जो है ये तो देश की समस्या, आशा आंगनबाड़ी और जो भोजन माता है उनको जो वेतन मिलता है वो इतना पर्याप्त नहीं कि उससे बहुत फायदा हो जाए जी। गांव देहात में मनरेगा के जरिए जो 100 दिन के काम का वादा हुआ था वो भी सरकार नहीं दे पा रही है। 25 दिन देती है मुश्किल से। जनता परेशान है जी। जनता इस भ्रष्टाचारी सरकार ने, जिसने किसी दफ्तर में जाओ बिना पैसा दिए कोई काम नहीं होता और कोई सुनने को भी राजी दफ्तर में। कानून व्यवस्था इतनी खराब हो गई है कि भाई कोई बात नहीं, हो जाएगा, निमट जाएगा थोड़ी देर, कुछ दिनों में। क्या हाल है? दो तरह की बात करते हो। पहले कह रहे हो देर हो रही है। भाई क्या हाल है? भाई क्या हाल है? मालिक पहले कह रहे हो देर हो रही है वहाँ के लिए, फिर अच्छा
तो यहाँ के जो इशू हैं जी वो कॉमन इशूज हैं जो कि गांव देहात क्षेत्रों के होते हैं। और मैं चाहता हूँ यहाँ बड़े अच्छे हॉस्पिटल, रोजगार के बड़े अच्छे साधन, और मेरे दिल में तो तमन्ना है कि यहाँ एक इंटरनेशनल स्टेडियम बनना चाहिए। अच्छा ठीक। हाँ, मेरे दिल की खुद की तमन्ना है भाई। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मुझे क्रिकेट बड़ा पसंद है। मेरे दिल की तमन्ना है कि एक बार यहाँ जो एक क्रिकेट स्टेडियम अच्छा बनना चाहिए, जिस स्टेडियम में नौजवान लोग जो हैं और ठीक हो, जैसे आप ठीक हो, जैसे बाकी लोग तो हम लोग क्या करते हैं, दूर तक देखने जाते हैं कि अगर क्रिकेट का कोई स्टेडियम है आराम से क्या भाई, मगर यहाँ बनना चाहिए। मेरी अच्छी इच्छा है कि ये एक इंटरनेशनल स्टेडियम यहाँ बने, ये मेरी इच्छा है। आजाद अखिलेश यादव के साथ बात नहीं बनी आपकी, समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा है, तो उसको एक धोखे की तरह देख रहे हैं, दलित समाज के अपमान की तरह देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं उसे? नहीं, किस बात का अपमान? उन्होंने साझेदार नहीं बनाया, टिकट नहीं दिया। उन्होंने पिछली बार जब 2019 में बसपा ऐलान किया था तब क्या सम्मान कर दिया था? देखो चुनावी अलायंस है, उनका मन हुआ कि भाई हमें उनकी मदद नहीं चाहिए, भाई नहीं। लेकिन आपकी खतौली में मदद ली उन्होंने। हम, ये हमारा फर्ज है ना। देखो हम अपना कर्तव्य अदा कर रहे हैं, जो देश के प्रति, जो आज के हालातों के प्रति है, वो अपना कर रहे हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। मसूल्ला ने आपको सलाम करा। अच्छा, मेरा भी सलाम बोलते हैं ना, और दिल से जान से आपके साथ हैं। मैं एक बार सलाम करूँ जी भाई। तो मैं इसे इस तरह नहीं देखता हूँ, मैं समझता हूँ हम पे सीखने को बहुत कुछ है, और हम धीरे धीरे सीखते रहेंगे, जैसे जैसे सीखेंगे वैसे वैसे आगे बढ़ेंगे। और राजनीति भी एक तरह का आर्ट है। धन्यवाद। क्या हाल है भाई? मैं अच्छा हूँ। यहाँ कार्यक्रम है आपका? हाँ, बस लोगों से यही। अच्छा, इधर हो जाओ, इधर हो जाओ। ये क्या है? कोतवाली, हाँ कोतवाली की तरफ चलो आज। चलो भाई इधर आ जाओ, स्टैक भाई, अस्तिक भाई इधर आ जाओ। पीछे आ जाइए, पीछे आ जाइए। जो हमारी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को हम लोग अदा कर रहे हैं कि हम अब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हैं, राजनीति कर रहे हैं, लोगों से वोट की अपील करें, लोगों से मदद मांगे और लोग हमें मौका दें। उन्होंने बहुत, यहाँ 3 MP बन चुके हैं, पहले समाजवादी के, दूसरे भाजपा के, तीसरे बहुजन समाज पार्टी के, समाजवादी आरएलडी अलायंस में जी। ये किसी की पैटर्नशिप नहीं है। यहाँ की जनता ने 3 पार्टियों को मौका दे दिया, अब चौथी बची आजाद समाज पार्टी। अब उन्होंने मन बना लिया कि हमें आजाद समाज पार्टी को भी मौका देना है। जब हम आजाद समाज पार्टी को मौका देंगे तो हम ये भी देख पाएंगे कि चंद्रशेखर आजाद जो सड़कों पे 11 साल से काम कर रहा है, अब वो कैसा काम करके दिखाता है। उन्होंने मुझे, मेरी आवाज़ को सड़कों पे सुन लिया है जी। अब वो चाहते हैं कि पार्लियामेंट में जाके क्षेत्र की आवाज़ भी उठाएं, और देश भर में जो जुल्म हो रहा है, जाति हो रही है, जो कानून बन रहे हैं, जो अन्याय हो रहा है जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, आपने देखा क्या कोई सरकार इस तरह से अपमान कराएगी? जो दिल्ली में हुआ, नमाज पढ़ते सजदा करते मुस्लिम साथियों में लाते मारी गई। क्या देश में 2 कानून है? क्या संविधान का खत्म हो गया? संविधान तो सभी को धार्मिक आज़ादी देता है। अगर मैं कह रहा हूँ हमने अनावश्यक जाम लगाया तो आप हम पे FIR करो। पुलिस को हाथ उठाने की किसने दी? ये जो नफरती सोच है इसको बदलना पड़ेगा ना जी। हम सब संविधान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। मुझे जितना अधिकार संविधान मुझे दिए, इतने पुलिस पे, लेकिन पुलिस को अधिकार नहीं पिटने किसी, ठीक है? तो ये जो जुल्म है, ये जुल्म रुकेगा तभी रुकेगा जब हमारी मजबूत आवाज़ें तैयार हो। तो मुसलमान समाज में ये संदेश दे रहे हैं, आप जा रहे हैं, उनको समझ में आ रहा है ये बात कि आप उनकी आवाज़ बनेंगे? 1 2 3 4 सब इस क्षेत्र के मुस्लिम लोग हैं, मैं साइड हो जाता हूँ, आप इनसे पूछो, ये आपको बता देंगे कि ये क्या चाह रहे हैं, उनके दिल में क्या चाह है। और क्योंकि मेरे सामने मुंह दिखाई भी हो जाएगी, तो आप थोड़ी देर पीछे जाके पूछो। और इस सब क्षेत्र के सम्मानित लोग हैं, आप मौलाना अतीक हैं, आप इश्तियाक अंसारी जी हैं, आप शकील भाई हैं, और आप मुझसे आज ही करीम साहब आज ही मुझसे मिले, सब जिम्मेदार लोग, ये AM के नगर अध्यक्ष हैं यहाँ। और देखो पार्टी छोड़ दी लोगों ने, झंडे छोड़ दिए, बस प्रत्याशी है उनके दिमाग में और चुनाव निशान। वो ये अन्य पार्टियों में रहे, लेकिन अब इन्होंने तय कर लिया कि हम अपने भाई चंद्रशेखर के साथ हैं, पार्टी ना कुछ, एक ही नारा, एक ही नाम, चंद्रशेखर आजाद और केतली निशान। भाई बताओ केतली निशान घर तक पहुंचा नहीं पहुंचा? और आप देखना ये जंग है, और इस जंग को हम जीतेंगे, और एक ही जंग नहीं जीतेंगे, इसके आगे बात सारी जंग जीतेंगे इंशाल्लाह। ये तो देखो, हम अपने मुल्क में 2म दर्जे के नागरिक नहीं बनेंगे, हम अपने देश के संविधान की रक्षा करेंगे,
और जुर्म जाति करने वालों से दम लगा के लड़ेंगे। हम पीछे पीछे नहीं हटेंगे, हम संविधान को मानने वाले हैं, लेकिन कोई हमें गुलाम समझने की गलती ना करे। इतने षड्यंत्र, इतने तमाम के तमाशे सब किए जा रहे हैं, लेकिन जनता में कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको पता है ये सारे तमाशे इसलिए कि चंद्रशेखर रुक जाए। चंद्रशेखर तो रुका हुआ है, जनता के लिए रुका हुआ है, जनता के लिए पलके बिछा के रुका हुआ है। इनका पहला वोट ये जो चुनाव है, याद रखना मेरे भाई सुमित जी, इस बार नगीना का वोट बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब के नाम समर्पित होगा। एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम, ज्योतिबा फुले के नाम, साहू जी महाराज के नाम समर्पित होगा। मेरी बात को आप याद रखना। ये बहुजन मूवमेंट की धरती है। सही बात। ये इस धरती से हमेशा इनकलाब 89 में बहन जी यहीं से जीती और 4 बार सीएम बनी। इसलिए आपने नगीना को चुना? भाई नगीना तो जनता ने चुना, हम हमने नगीना चुना नहीं, सामान्य वर्कर है, सामान्य वर्कर हैं। पार्टी का जो आदेश होता है मानते हैं। हमने नगीना चुना। पार्टी का आदेश देखिए, बढ़िया धूम में खड़े होकर मजा ले रहे हैं आपके साथ, आनंद आ रहा है। और रोजे की आप ये देखो, रोजे की हालत में खड़े हैं हमारे रोजेदार लोग। ये प्यार, वो जो संघर्ष हमने किया, और यहाँ जो ये देख रहे हैं किस तरह से चंद्रशेखर 24 घंटे 7 दिन जाके मेहनत कर रहा है। 4-4, 5-5 दिन हो गए सोए। मेरे साथियों को पूछो रात किस टाइम थे? 3 बजे थे। तो संसद में बेच रहे हैं इस आवाज को? इंशाल्लाह 100 की 100%। यहाँ दो जवाब, इसमें दो जवाब। ये आवाज जो है संसद में जाएगी, और ये आवाज सबकी आवाज है, पूरे मुल्क की आवाज है। इंशाल्लाह संसद में पहुंचेगी ये। यहाँ दलित, मुस्लिम, ओबीसी सब एक हो चुका है। जो लोग संविधान को बचाना चाहते हैं वो सब एक हो गए। आप यहाँ बात करो, मैं सामने बस। तो ये बात हम लोग आपको दिखा रहे थे नगीना से चंद्रशेखर आज़ाद की इस बातचीत पर, इस इंटरव्यू पर आपकी क्या राय है? उनका कहना है कि वो नगीना से संसद जा रहे हैं और संसद में भी वो इसी तरह से अपनी आवाज़ को उठाते रहेंगे। इस बातचीत पर, उनकी इस जीत के दावे पर आपकी क्या ओपिनियन है? कमेंट करके ज़रूर लिखें। आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो इंटरव्यू को रिकॉर्ड करने में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगले वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।